हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है। और निश्चित रूप से यहाँ से 16 से 20 प्रश्न आएंगे, और TRE 1, TRE 2 और TRE 3.0 में बहुत ही अच्छी करेंट की वेटेज देखा गया है, और यहाँ से ही प्रश्न सारे के सारे पूछे गए थे। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं कि TR 4.0 बस आपसे 1 महीने दूर है, यानी कि मई में आपका एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उससे पहले कुछ भी हो सकता है, अप्रैल में भी दिया जा सकता है, क्योंकि मई में उनको बोला गया प्रक्रिया स्टार्ट होगा, और उन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं किए, लेकिन हमको लग रहा है कि अगस्त में आपको ज्वाइन करा देगा। अगर टीचर बनना है तो करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट का वेटेज 16 से 20 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो आपको मेरिट बनाने का काम करेगा, और ये ऐसे नहीं आएंगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, यानी कि डेली करेंट अफेयर 21 मार्च 2025। तो आज के जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो 2028 की जो ओलंपिक होगा उसमें किस खेल को शामिल किया गया है? तो इस शामिल किया गया, इसका मुक्केबाजी को शामिल किया गया। किसका? मुक्केबाजी को। अब तो ये कैवे क्रम का होगा? तो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। एक इसका क्रम की बात की जाए तो 34वां क्रम का होगा, और इससे पहले 33वां क्रम का कहाँ हुआ था? तो 33वां क्रम का आपका पेरिस में हुआ था, जो हाल फिलहाल में क्या समाप्त हो गया है, तो पेरिस में हुआ था। बहुत ही जो भी जानकारी फैक्ट होते मैं बताते चलूँगा, आप निश्चित रूप से इसको याद करते जाइएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये जो फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम की बात की जाए तो ADB ने लॉन्च किया। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB क्या एक प्रकार का बैंक है। इन्होंने क्या किया था? ये जारी किया प्रशांत, फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये होलबर्ग पुरस्कार के लिए चुना गया, ये आपका किसके चुना गया? तो गायत्री चक्रवर्ती को चुना गया। किसको? गायत्री चक्रवर्ती, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये जो जो किया है इसरो का अध्यक्ष, आपको पता है कि इसरो का अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है। तो इन्होंने जो किया है शुभारंभ रिसर्च थर्मल रिसर्च सेंटर का, तो IIT मद्रास में किया। कहाँ? IIT मद्रास, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एशिया के बाहर कहने का मतलब अब एशिया से बाहर हो रहा है कबड्डी, तो कहाँ? तो इंग्लैंड में हो रहा है, जो यूरोप महादेश में पड़ते हैं। कहाँ? यूरोप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये सर किस सरकार ने किया था? तेलंगाना सरकार ने किया। किसने? तेलंगाना सरकार ने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मानव कोरोना वायरस HKU1 का मामला कहाँ दर्ज हुआ है? तो ये जो कोरोना वायरस का दौर मामला दर्ज आया है, न्यू न्यू वेरिएंट आते रहते हैं। ये जो मामला आया है कोलकाता में आया। कहाँ? कोलकाता। याद करने के लिए आप कैसे कोलकाता याद रख सकते हो, बीच में आपका के है तो याद रख सकते हो कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको पता है कि शिवाजी महाराज का मतलब क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुसंधान फाउंडेशन का, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO की बात की जाए तो ये आपका किसको नियुक्त किया गया? तो ये आपका डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरम को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात किया जाए तो मैथ्यू ब्राउनली है, जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण मतलब खेलने के लिए उत्सुक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो, जो आज के होमवर्क में प्रश्न दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो
वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टी क्या नाम है, दिनेश क्लासेस टी। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और डेली बेस पे करेंट अफेयर चला जाता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।